उसका 5 अध्याय इस नए बात के लिए ये बाइबल हमारे लिए किस प्रकार से बयान करती है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 18वीं आयत सुनिएगा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। सुनिएगा, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप करा लिया। जिसने मसीह के द्वारा हमारे साथ अपना मेल मिलाप करा लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। लिखा है मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हमें परमेश्वर ने जब इस संसार में लाया तो हम एक दूसरे के साथ में शिष्टाचार, भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ इस संसार में रहकर हम जीवन को यापन करने पाए। और वही परमेश्वर है जिसने आपको इस संसार में मेल मिलाप के लिए बुलाया है। काहे के लिए बुलाया है? काहे के लिए बुलाया है? इस बात के लिए आपको नहीं बुलाया कि मैंने आपको बताया तुम दासत्व की संतान नहीं हो, है ना, ये गुलामी की संतान नहीं हो, तुम तो एक आजाद मनुष्य की या आजाद महिला की संतान हो जिसने परमेश्वर ने आपको इस संसार में भेजा है। और 2026 जब आप शुरू कर रहे हैं, वास्तव में ये हमारे लिए बहुत ही आदर और परमेश्वर के प्रति धन्यवादी होने का साल होने पाए। और हम हर समय, हर दिन, हर महीने प्रभु को हम संपूर्ण रीति से उसे धन्यवाद देने पाए कि वही परमेश्वर है जिसने आपको और हमको इस संसार में लेकर आया है। जैसे ही आप देखिए 2025 आपके लिए बहुत दुखद रहा, आप बीमार रहे, आप परेशान रहे, कोई बात नहीं, परमेश्वर का प्रेम आपको उन दुखों में भी संभाल कर रखा और आज एक नया दिन और नया साल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आप आनंद के साथ में उस परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के पास में आए, ताकि प्रभु आपको एक नई संसार में लेकर नई जरूरतों को, नई बातों को, या जो कुछ आपके जीवन में होता है उन सब में परमेश्वर आपके अंग और संग रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर है जो आपको सब बातों में उन्नति देता है। इस नए साल में आप प्रण करिए कि परमेश्वर हम आपके साथ एक अच्छे रिश्ते में रहेंगे, हम आपकी आराधना करेंगे, हम आपकी प्रार्थना करेंगे, और जो कुछ प्रभु आपने हमें दिया है उसके प्रति हम गंभीर होंगे। क्या होंगे? गंभीर होंगे। हम समय से अपने काम को करेंगे। जो कुछ परिवार ने आपको परिवार प्रभु की दया से मिला, हम उसका भी लालन पालन बड़े विश्वास योग्यता के साथ में करेंगे, है ना। प्रभु की सेवा यदि आपको मिली है उसे भी हम गंभीर रूप से प्रभु की सेवा का भी काम करेंगे। हम चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे निराशा हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, पर हम जानते हैं 2026 हमें एक आशा के साथ में, एक आनंद के साथ में, एक समृद्धि के साथ में, और सबसे बड़ी बात है परमेश्वर के उस अनुग्रह के साथ में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वास्तव में उत्पत्ति इन बातों का बयान करती है कि 6वें दिन मनुष्य का निर्माण हुआ, या परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। और इसका मतलब होता है कि परमेश्वर की ओर अग्रसर होना या परमेश्वर की ओर बढ़ना। और अगर वास्तव में देखिए हम परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं, जितना जितना समय आपको प्रभु के साथ में बिताए हुए हो रहा है, उतना अपने अनुभव को आप ज्यादा से ज्यादा समय में अनुभव कर पा रहे हैं। आपका अनुभव बिल्कुल अलग हो पा रहा है कि जो साल भर पहले नहीं था। फिर आप परमेश्वर के साथ अपने अनुभव को देखिए, आप अपने अनुभव को बहुत बहुत ज्यादा बढ़ते हुए पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारा परमेश्वर हमें सदैव अनुग्रहित करता है, और वो चाहता है कि हम उसकी दया में रहकर हम बड़े कामों को करें। हालेलुया। एक और आयत हमारे साथ में